हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे और आज सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ में आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व की क्लास में आपको बताया था कि कार्यालय में कौन कौन सी स्टेशनरीज यूज़ होती हैं, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं फिर उस स्टेशनरी के पार्ट को पूरा करूंगा और आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी अन्य स्टेशनरीज होती हैं जिनका आप कार्यालय में प्रयोग करते हैं। तो आज भी हमारा टॉपिक ऑफिस स्टेशनरीज का ही है। स्टेशनरी के बारे आज हम इसमें पढ़ेंगे फिर से थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जब आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करें तो वहाँ पर स्टेशनरी से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा आपको ना हो, सभी के बारे में आपको समुचित पर्याप्त जानकारी हो, किसका क्या उपयोग है आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं फाइल कवर से। फाइल कवर फाइल कवर आप सभी ने देखा होगा कि फाइल कवर का यूज़ क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि जितने भी कागज़ कार्यालय में इस्तेमाल होते हैं उन सभी को व्यवस्थित तरीके से एक स्थान पर रखने के लिए फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार के दस्तावेजों को एक फाइल में इकट्ठा करके व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं। अब किस तरीके से, सपोज करो ये आपकी फाइल है और इसमें दो फलक है ना, दो फलक होते हैं, एक तो एक साइड का एक साइड का, ये बीच का हिस्सा होता है। आपने कुछ इस प्रकार का आपको दिखाने का समझाने का प्रयास किया है कि जिसमें आपको लगे ये फाइल इस प्रकार की होती है। तो इस फाइल कवर में हम क्या करते हैं कि अपने समस्त दस्तावेजों को इसके अंदर हम रखते हैं और इसके ऊपर, और हमने अभी बताया था कि इसमें एक टाइप की फाइलों को ही समाहित करके रखते हैं। जैसे कि यदि आप कार्यालय में किसी काम को पूरा कर रहे हैं और वहाँ पर एक प्रकार के दस्तावेज हैं तो उनको एक फाइल में रखेंगे और उस पर उस रिलेटेड फाइल का नाम हम लिख देंगे, जिससे कि अगर कभी भी हमको उस से संबंधित जानकारी चाहिए होगी तो हम उसी फाइल को अलमीरा से निकालेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि जब एक टाइप के जितने भी पेपर्स होते हैं रिलेटेड, है ना, या लेटर हैं पेपर्स, आपके लेटर्स, उन सभी को एक ही फाइल में हम समाहित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उस फाइल को निकाल करके उसमें से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकें। सपोज़ कीजिए कि आपने एक पत्र भेजा था कहीं पर भी, किसी विभाग में भेजा था, लेकिन उस वहाँ से कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो आपको भेजे हुए समथिंग आप समझ लीजिए कि 2 हफ्ते या एक माह हो गया है, तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी पुनः उस पत्र को भेजने की, जिसको हम कहते हैं अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर भेजना पड़ता है।
जब आपको अनुस्मारक भेजना है तो अनुस्मारक भेजने के लिए आपको उस पुराने पत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस संबंधित फाइल को बाहर निकालते हैं और उसमें से हम उस पत्र को देखते हैं जो हमने अभी लेटेस्ट में भेजा था। भेजने के पश्चात किस तारीख में भेजा था, कौन से पत्रांक नंबर से भेजा था, उसका जो रेफरेंस नंबर है, उसी के आधार पर इस पत्र में हम रेफरेंस नंबर देते हैं पुराने वाले का और जिक्र करते हैं कि अभी ये काम हमारा नहीं हुआ है, कृपया आपको शीघ्र से शीघ्र इसको कराने की कृपा करें। तो अगर आपके पास में यह पत्र नहीं होता तो आप उसका रेफरेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पाते। इसीलिए ये प्रयास किया जाता है एक प्रकार के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको एक ही फाइल में इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसे प्राप्त कर सकें। अब फाइल के नाम की बात है तो कार्यालय में तो बहुत सारे काम होते रहते हैं। सपोज कीजिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये एक स्कीम है बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए जिनके माँ बाप के 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की या 2 लड़कियां हैं, उनके लिए योजनाएं चलाई जाती है। अब आपके कार्यालय में भी इस प्रकार के छात्र छात्राएं वाले इंस्टीट्यूशन है, आपके वहाँ पर बच्चे आपके वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपका यह जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उन पात्र छात्राओं के आवेदन आप करवाएं, आगे उसके लिए भेजें। इससे संबंधित आपको ऊपर उच्च अधिकारियों से भी पत्र आते हैं। तो क्या करते हैं, जितने भी इनसे संबंधित पत्र आते हैं उनको हम इस फाइल में रखते हैं और इसका नाम हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हम इसका नाम देते हैं। ये नाम हमने दे दिया और सभी जितने भी इसके पत्र आएंगे इसमें लगाते रहेंगे। अगर ये इसका जिला स्तर पर कोई मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होती है तो उससे रिलेटेड भी जितने पत्र होते हैं वो हम इसमें लगाते हैं। जो शासन से आते हैं वो भी लगाते हैं। अगर संस्था स्तर पर भी कोई पत्र अगर निर्गत किया जाता है छात्राओं को सूचना देने के लिए, वो सभी पत्र हम इसमें ही लगाते रहते हैं। और जब इससे रिलेटेड जानकारी हमको चाहिए होती है तो इस फाइल को बाहर निकालते हैं और इसमें हम उसमें से वो जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है फाइल का मैटर कि फाइल कवर का यूज़ क्या है। फाइल कवर का यूज़ है कि एक प्रकार के पत्रों को हम एक ही फाइल में संभाल करके रखते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम आसानी से उसको प्राप्त करके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ये काम होता है फाइल का। अब थोड़ा सा फाइल में जो हम पेपर लगाते हैं तो लगाते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पत्र लेटेस्ट का है वो ऊपर होना चाहिए और जो पुराने पेपर हो चुके हैं वो नीचे होने चाहिए। तो फाइल में क्या होता है, टैग लगा रहता है, टैग। फाइल में टैग होता है। अब टैग की मदद से हम सभी पत्रों को उसमें हम पिरो करके रखते हैं, 1 बाय 1 उसमें हम लगा करके रखते हैं टैग में। और इसमें जो नीचे ओल्ड होते हैं उनको नीचे की तरफ रखते हैं और जो लेटेस्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ रखते हैं। अब ऊपर और नीचे की पहचान हम कैसे करते हैं कि जब हम फाइल को बंद करते हैं तो जब हम फाइल को ओपन करें तो लेटेस्ट वाला हमारे पास में सबसे ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब है कि वो ऊपर है। फाइल को ओपन करने में अब फाइल हम किधर से ओपन करेंगे, जिधर हमने फाइल का नाम अंकित किया है, जिधर हमने फाइल का नाम लिखा है वो साइड हमारी ऊपर वाली साइड होती है। तो ऊपर नए और पुराने पत्रों को लगाने से हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे ही आपके पास में कोई पत्र आता है, काम आपका पूरा हो जाए उसको तुरंत आप लगा दें। अगर आप उसको टेबल पर फैला करके रखते हैं फिर बाद में आप लगाते हैं तो नया पुराने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर हमें डेट देखनी पड़ती है, कौन सा पत्र पहले आया था कौन सा बाद में भेजा गया है, इसमें दिक्कत हो जाती है। जो पत्र आए काम हो गया फाइल में लगा दो तो वो ऑटोमेटिक ही पुराने वाले नीचे होते चले जाते हैं।
तो फाइलें जो हैं वो क्वालिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार की आती हैं, आकृति के आधार पर अलग अलग आती हैं। तो जिस प्रकार की फ़ाइल की आपको ज़रूरत पड़ती है उस प्रकार की फ़ाइलें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्यालय में रखने के लिए। रिंग फाइलें भी आती इस प्रकार की होती है, यहाँ पर बीच में रिंग बनी रहती है, गोल गोल होती है इसमें, है ना, रिंग फाइल होती है। इसमें से बीच में लोहे के गोल गोल छल्ले होते हैं, उनको हम ओपन करके कागज़ों को इसमें हम दबा करके रख देते हैं। कुछ सिंपल सी फाइलें आती हैं, जैसे मीटिंग में जाना पड़ता है तो उन फाइलों में दस्तावेज लगा करके हम ले जाते हैं। मीटिंग्स में हमको वहाँ सबमिट करने पड़ते हैं कागजातों में, उस सिंपल से जो हमारे पास कवर होते हैं उनका हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। एक दो हम फाइलें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे ये फाइल है, इसमें आप देखते हैं यहाँ पर एक होल है और इसमें से हम टैग को अंदर डालते हैं, धागा होता है उसको अंदर डालते हैं और इस तरफ भी एक होल होता है, उस होल से हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम सभी दस्तावेजों को संभाल करके इस प्रकार से रखते हैं, नत्थी लगा करके धागे से इसको बांध करके, है ना। ये सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिसमें कि हम अपने कागजातों को पत्रों को संभाल करके रखते हैं। इनको कार्यालय फाइल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये सिंपल फाइल होती है प्लास्टिक कवर की, इसमें भी अगर हमको कुछ मात्रा में पत्रों को संभाल करके रखना है तो हम इनको रखते हैं। इसमें एक स्टिक लगी रहती है, इनके माध्यम से हम इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं। और रिंग फाइल हमने ये बताई है, ऐसी कई सारी प्रकार की फाइलें होती हैं जिनका हम अपने व्यय के आधार पर कि आप किस तरीके से पैसा खर्च करना चाहते हैं उसके आधार पर मार्केट में एक से कॉस्टली और अच्छी फाइलें भी उपलब्ध हैं, आप अपने कार्यालय में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइल आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि फ़ाइल का क्या काम है। तो फाइल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, नहीं तो हम अपने कार्यालय में इतने सारे पत्र आते हैं वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो पत्र हैं उनको हम अच्छी तरीके से फाइल में फाइल करके रखें, उनकी फाइलिंग अच्छे से करें, उन पर नाम फाइल पर, हर फाइल पर एक नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, उसको अलमीरा में एक अच्छे ढंग से उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी फ़ाइल है वो देखने में भी अच्छी लगे और वो दस्तावेज़ों को भी अच्छी तरीके से वो व्यवस्थित करके आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे फाइल के बारे में। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है स्याही तथा पेन की। तो पेन, पेंसिल, स्याही की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी हम अपने कार्यालय में रखते हैं। जैसे पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी आपके कार्यालय में होनी चाहिए। पेन है ये भी होनी चाहिए। अगर स्याही आपके कार्यालय में यूज़ की जाती है तो आपके कार्यालय में स्याही भी आपके कार्यालय में होनी चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था पूर्व की क्लास में कि जो हमारे पास में स्टैम्प पैड होता है उसमें भी इंक डाली जाती है, डुप्लीकेट इंक उसको कहते हैं, तो वो भी हमारे कार्यालय में होनी चाहिए। वो भी एक प्रकार की स्याही है। या आप समझिए कि आपके वहाँ पर अगर कोई मार्कर इस्तेमाल किया जाता है किसी फाइल पर, सीडी पर कुछ लिखने के लिए, उसमें भी इंक डाली जाती है तो वो भी स्याही होती है। या कोई निप वाले पेन है जिनमें स्याही इंसर्ट करा गया तो वो भी। तो उन सब चीज़ों को हमको अपने स्थान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखना चाहिए कार्यालय में, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकें। अब पेंसिल की बात आती है कि पेंसिल से क्या होगा। क्या होता है कि कार्यालय में एकदम से ही नहीं लिख दिया जाता है, पेन से हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो कई जगह ऐसा आता है कि हमको पेंसिल से लिखना पड़ता है। जैसे कि डेटा हम चेक कर रहे हैं, कहीं पर टिक लगाना है तो उससे हम पेंसिल से टिक कर लेते हैं, जो हमारा मिलान हो जाता है इसको हम इरेज कर देते हैं। तो पेंसिल का इस्तेमाल है
कि जब कभी भी आप डेटा को चेक कर रहे हो, टैली कर रहे हो, मिलान करना हो, इसे दूसरी जगह टिक लगाना हो पहचान करने के लिए, तो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डायरेक्ट उस जगह पर पेन से टिक कर देंगे तो वो देखने में शोभनीय नहीं होता है, शोभा नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से हम बाद में उसको इरेज कर देते हैं, तो वो देखने में डेटा हमारा पहले जैसा ही लगता है। फिर जैसे बात करें इसमें पेन की, कि पेन का क्या इस्तेमाल है, तो आप तो जानते हैं कि बिना पेन के कोई भी दस्तावेज आपका वैलिड ही नहीं होता है। जब तक पेन नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे, पेन नहीं होगा तो आप दस्तखत कैसे करेंगे, हस्ताक्षर कैसे करेंगे। तो पेन का तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। कहीं पर भी कार्यालय में अगर कुछ लिखना है तो लिखने के लिए तो आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पेन का कार्यालय में एक अपना स्थान होता है। तो पेन, पेंसिल और जो स्याही है ये आपके कार्यालय में होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिखावट के तो कुछ ऐसे ही आप कागज़ लेकर के आ जाएंगे और उसको अगर कोई पढ़ेगा तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा जब तक उस पर कुछ लिखा नहीं जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कार्यालय में पेन, पेंसिल और स्याही होना आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको ज़रूर अपने कार्यालय में ला करके रखें। उसके पश्चात नेक्स्ट, और पेनों में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। आप महंगे क्वालिटी के पेन, थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के पेन, जैसे आपके औसत कलर में भी पेन आते हैं, रेड कलर में, ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में। तो जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर अलग अलग कलर्स के पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो लिखावट है आपकी, जैसे कि आप रजिस्टर्स में लिखते हैं, अकाउंट में जो लेखा करते हैं, ज़्यादातर रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके अधिकारी होते हैं वो ग्रीन पेन से साइन करते हैं। तो इस प्रकार से आपके कार्यालय में पेन होने चाहिए, और जिससे कि थोड़ा सा जो हमारे दस्तावेज है उनमें जब कलर्स का इस्तेमाल होता है तो डेटा थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, जिससे कि गलतियां भी आसानी से पता चल जाती हैं। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर स्टेशनरी। अब कंप्यूटर स्टेशनरी क्या है? तो कंप्यूटर स्टेशनरी का अभिप्राय है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो दस्तावेज चाहिए होते हैं, जो कागजात चाहिए होते हैं, जो स्टेशनरी चाहिए होती है, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर से कुछ भी निकालने के लिए करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर भी हमारे लिए एक स्टेशनरी है। वो कंप्यूटर के लिए प्रिंटर एक स्टेशनरी होता है, क्योंकि अगर प्रिंटर नहीं होगा तो जो भी आपने कंप्यूटर में टाइप किया है वो एक पेपर के ऊपर छप करके नहीं आता है। तो प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट वाले, ब्लैक एंड वाइट जैसा भी आपके वहाँ पर इस्तेमाल होता हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, चाहे इंकजेट ले चाहे लेज़र जेट ले। और उसके पश्चात से पेपर आते हैं। पेपर रिम की आवश्यकता पड़ती है। रिम का मतलब पूरा बंडल होता है जिसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, वो पेपर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्रिंटर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके वहाँ पर इसका जो इंक आती है, स्याही जिसको कहते हैं, टोनर, प्रिंटर की भाषा में इसको टोनर कहा जाता है, वो ला करके हमको रखनी पड़ती है। और जब हमारे प्रिंटर की स्याही, इंक, ये पाउडर वाली जो आती है ख़त्म हो जाती है तो हमको उसमें डाल करके फिर से रिफ़िल करना पड़ता है अपनी कार्टेज को, है ना। तो कार्टेज को रिफ़िल करना पड़ता है, टोनर उसमें भरते हैं, टोनर हमको डालना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप अच्छी तरीके से अपने कार्यालय की जो व्यवस्था है, जो कार्य की प्रणाली है, वो आप सुसज्जित तरीके से नहीं चला सकते हैं, और वो बीच में ही बाधित हो जाएगी, काम में भी आपका डिले होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी तरीके से काम करना यदि चाहते हैं तो आपके पास में सभी प्रकार की चीज़ें भले ही कम मात्रा में हों, जिससे कि हम काम तो फिलहाल अपना शुरू कर सकें, काम कर सकें। ज़्यादा मात्रा में नहीं है, क्योंकि एकदम से तो सबका इस्तेमाल होता नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंगा सकते हैं
और जैसे जैसे आवश्यकता लगे फिर आप उस चीज़ को वैसे वैसे मंगाना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि स्टेशनरी में क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर स्टेशनरी में प्रिंटर तो विशेष तौर से चाहिए, और प्रिंटर अगर पेपर नहीं है, क्योंकि कार्टेज को अगर आप एक बार टोनर को नहीं मंगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से भी रिफिल करवा सकते हैं, और उसे पहले से ही मंगा करके नहीं ठीक रहेगा। बस ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि हाँ इसकी इंक थोड़ी सी हल्की हो गई, आप उसको रिफिल करा सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि टोनर होना चाहिए, इससे कि अचानक ही आपका जो इंक है वो प्रिंटर की ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपके पास में अगर समय नहीं है या कोई ऐसा अवकाश का दिन होता है जिस दिन मार्केट में दुकानें नहीं खुलती हैं, तो आपके जो आपका काम जो है वो बाधित हो जाएगा बिना प्रिंटर के। तो आपके पास में एक एडवांस में होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से स्वयं उसकी रिफ़िल करके अपने काम को बाधित होने से बचा सकें। थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है यदि आप इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेशनरी है स्टेपलर। स्टेपलर स्टेपलर से क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से जितने भी कागज होते हैं, जितने भी कागज हैं उन कागजों के जो सेट है, अब कितने कागज हैं जो 2 से अधिक है ना, जो 1 से अधिक कागजों को या पत्रों को, क्योंकि पत्र भी कागज ही होते हैं, ठीक है ना। तो कागज हम ऐसे सिंपली तो स्टेपलर ऐसे नहीं करते, जरूरत पड़ने पे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्र होते हैं जिनमें कुछ लिखा रहता है, उनको अगर आप एक सेट के रूप में आपको तैयार करना है कि वो बिखरे नहीं, एक सीक्वेंस में आप उनको लगाते हैं, लगाने के पश्चात आप चाहते हैं कि ये हमेशा इसी सीक्वेंस में रहें, तो हमको ज़रूरत पड़ती है इनको एक जगह, एक ऐसी जगह से रोक दिया जाए जिसकी वजह से ये अपने जगह से मूवमेंट ना करने पाए। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है स्टेपलर की, क्योंकि स्टेपलर में ये तो एक प्रकार की छोटी सी मशीन होती है जिनसे कि हम इसमें एक हुक सा लगा देते हैं, पिन सी लगाते हैं, तो इसमें पिन हमको डालनी पड़ती है, स्टेपलर की पिन आती है, और उनके माध्यम से हम पेपरों को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या किया जाता है, कॉर्नर पर हम पिन लगाते हैं स्टेपलर की, जिससे कि हमारे पेपर एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप उनको एक सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि स्टेपलर वहाँ पर लगाया जाए। आपको कहीं पर कोई फाइल के साथ में दस्तावेज भेजने हैं तो भी हमको लगाना पड़ता है। अगर हम लगा करके नहीं भी रखते हैं और मालूम नहीं भी भेज रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए हम उनको रखते हैं, तो अगर हम नहीं लगाएंगे तो बिखर जाएंगे। अभी संभाला था 2 दिन बाद फिर आगे पीछे हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप उनको कलेक्ट करके एक साथ नहीं रखते हैं तो 2-3 दिन बाद फिर से वो एक में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर से आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्टेपलर की ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टेपलर को उसमें लगा करके रखें। और स्टेपलर भी मार्केट में कई प्रकार के आते हैं, अब अपने आवश्यकता के हिसाब से छोटा साइज आता है, बड़ा साइज आता है, अब तो बहुत छोटे छोटे भी प्लास्टिक में भी आने लग गए हैं। लेकिन वो बस ये है कि अगर आप उसे लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, आपका तो कार्यालय का काम है, तो आप स्टील में जो आता है उसका ही इस्तेमाल करें, जिससे कि वो थोड़ी ज़्यादा दिनों तक चले। प्लास्टिक में जैसे गिर गया भूल से तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। तो छोटा साइज़, बड़ा साइज़ जिस प्रकार का आपके वहाँ पर है, दोनों का इस्तेमाल है, तो आप दोनों स्टेपलर्स को आप ला सकते हैं। छोटे में तो कुछ कम पेजेस को ही हम उसमें नथी कर पाते हैं, क्योंकि उसमें पिन छोटी लगती है। बड़े स्टेपलर की पिन हैवी भी होती है और काफ़ी मोटी भी होती है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा पेपर को एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये हमारे कार्यालय के कार्य
कि प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कार्यालय का कार्य किस प्रकार का है, और जैसा हमारा कार्य होता है हम उसके हिसाब से स्टेपलर का चयन करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और जो हम आपको ये बता रहे हैं इनकी एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर लेंगे, और इनको बीच बीच में इनको बोलते रहा करेंगे, से आपको पता हो जाएगा स्टेशनरी कौन कौन सी। ज़्यादातर स्टेशनरी ऐसी है जिससे आप परिचित हैं, लेकिन एक सीक्वेंस आपके पास में होना चाहिए, एक लिस्ट आपके पास, आपके मस्तिष्क में एक लिस्ट होनी चाहिए कि स्टेशनरी होती कौन कौन सी है, ताकि आपसे पूछे जाने पर आपको सोचना ना पड़े कि कौन कौन सी स्टेशनरीज होती हैं। अब हमने यहाँ पर स्टेपलर की बात की थी, तो हम एक नेक्स्ट आपको बताते हैं स्टेपलर ओपनर। तो स्टेपलर तो आप समझते हैं, स्टेपलर से क्या करते हैं, पिन लगा करके हम कागज़ों को एक साथ कलेक्ट करते हैं, एक साथ उनको इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब स्टेपलर ओपनर क्या करता है, स्टेपलर ओपनर स्टेपलर की गई दस्तावेजों को स्टेपलर किए गए पत्रों से पिन को बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। बाहर निकालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे स्टेपलर लगा हुआ है और उसको जो हम निकालते हैं तो इतनी आसानी से ये नहीं निकलता है, लेकिन ये एक प्रकार का इस शेप में बना रहता है। इस शेप में ये कुछ बना होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है, उसमें जो हम इसको ऐसे दबाते हैं और ये यहाँ पर एक बहुत ही शेप बारीक नुमा एक आगे का भाग होता है। इसमें से जो स्टेपलर जो लगाते हैं, स्टेपलर इस शेप में होती है, इस शेप में, और ये तो यहाँ से जब हम इसको उसमें सेट करते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाती है, इस तरीके से। तो इसका जो ये वाला भाग है ऊपर वाला, इसमें हम उसको फंसाते हैं। फंसाने के पश्चात इसको स्टेपलर, इस पिन को, ओपनर को हम ऐसे करके ना, फिर जैसे ही उसके अंदर करते छोड़ते हैं तो इसमें इतना फोर्स होता है कि इसमें फोर्स की वजह से इसके जो ये बाहर वाली जो पिन मुड़ी हुई है ये खुल जाती है ना। खुलने के पश्चात में हम बड़ी आसानी से इसमें से दस्तावेज को अलग कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसमें लोहा होता है, लोहे की ये बनी हुई होती हैं, तो ये हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है, चुभने का डर रहता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ये स्टेपलर एक छोटी सी मशीन जैसी होती है, तो इस पर हम दबाव लगा करके बड़ी ही आसानी से और अच्छी तरीके से जो हमने प्रतियां एक साथ संलग्न की है उनको अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैंकों में होती है, अब तो जैसे बैंकों में उस प्रकार का नहीं, पहले स्टेपलर की पिन लगी हुई उसके ऊपर आती थी, तो इसको स्टेपलर ओपनर लगाया, ऐसे कर दिया और वो बड़ी ही अच्छी तरीके से, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा होता है पिन का जो मुड़ा रहता है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से अलग नहीं करते हैं तो ये हमारे कागज़ों को फाड़ भी देता है। तो हम क्या करते हैं, इसी हिस्से में हम इसको लगाते हैं और फिर ये बड़ी आसानी से ये दोनों खुल जाते हैं। खुल जाने के पश्चात बाद पीछे से लगाते हैं और फट से बाहर ये सब सारी पिन इसकी निकल जाती है। तो आसान है अब, लेकिन यह है कि ये आम लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि आम लोगों के पास में ऐसे कार्यालय के कार्य तो होते नहीं हैं। वो तो बड़ी उनके पास समय होता है और उनके पास एक ही काम है, स्टेपलर की पिन को बाहर निकालना, तो आराम से वो निकालते रहेंगे। लेकिन ऑफिस में कार्य हमको ना बहुत ही जल्दी से करना पड़ता है, कई सारे लोगों को हमें अटेंड करना पड़ता है, बहुत सारे इसमें काम होते हैं, तो वहाँ पर हमको ये सब करना है, तो ज़रूरत पड़ती है कि हम जल्दी अपने काम को पूरा करें, जिससे कि किसी को डिले ना हो, किसी को ये ना लगे कि हमारा काम जो है वो समय से पूरा नहीं किया जा रहा है।
इसलिए ये स्टेपलर है, स्टेपलर ओपनर हो गया है, इन सब की हमको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो स्टेपलर ओपनर आप समझ गए होंगे कि जो हम स्टेपलर के माध्यम से पिन इंसर्ट करते हैं उसी को हम स्टेपलर ओपनर के माध्यम से उसको हम बाहर निकालते हैं, जिससे कि अगर हमें कहीं कागज़ है उनको बीच में से निकालना है, ज़रूरत है, या फिर कोई कागज़ जो है सीक्वेंस में रह गया है उसी जगह वो लगना है, तो हमको निकाल करके फिर से वहीं पर हमको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप ज़बरदस्ती करते हैं, इसको अपने हाथ से निकालते हैं तो फटने का डर रहता है। कागज़ और इसे स्टाम्प पेपर होते हैं, नोट्स होती हैं, तो अगर वो फट जाती हैं तो फिर उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए हम स्टेपलर ओपनर का ही प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से अपने काम को कर लेते हैं। तो अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करें, जिससे कि देखने वाले को भी ये लगे कि हाँ इस पर्सन के पास में तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, इसके पास में हर प्रकार के उपकरण हैं और आसानी से ये अपने कार्य को पूरा कर लेता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें। तो आपने देखा कि आज हमने आपको यहाँ पर कुछ उपकरणों के बारे में बताया है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया है जिनका उपयोग आप अपने कार्यालय में करके अपने कार्य को अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भविष्य में इन सभी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपके काम में तेज़ी आए, आपका काम जो है वो सराहा जाए। क्योंकि जब आप मशीनों का प्रयोग करते हैं तो काम में तो तीव्रता आती है, तो जिसकी वजह से आप सभी का काम जल्दी से कर पाएंगे और सभी लोग आपसे संतुष्ट भी रहेंगे। तो आज का जो ये पार्ट था ऑफिस स्टेशनरी का, अभी इसमें से कुछ और भी है, लेकिन इस क्लास को आज हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहते हैं और कल फिर आपके सम्मुख इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे और आपको आगे इसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगाएं और एक बार पुनः आपको मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर।